नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं पेंडोरा पेपर और पहचान। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी आईसीआईजे ने पेंडोरा पेपर्स जारी किया है, जिसमें दुनिया भर के हाई प्रोफाइल व्यक्तियों द्वारा रखे गए वित्तीय रहस्यों का खुलासा हुआ है। इस पेपर में पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तारीन समेत प्रधानमंत्री इमरान खान के कई करीबियों के भी नाम शामिल हैं। इस पेपर में सीनेटल फैसल बावड़ा और पीएमएलक्यू नेता चौधरी मुनीस इलाही शाकडार के बेटे, पीपीपी के शारजिल मेमन, उद्योग और उत्पादन मंत्री खुसरो बख्तियार का परिवार, पीटीआई नेता अब्दुल अलीम खान, एक्सेक्ट के सीईओ शुएब शेख के नाम भी शामिल है। वहीं इस जांच में कुल 700 से अधिक पाकिस्तानियों का नाम शामिल है। आपको बता दें कि इस पेपर्स लीक में भारत समेत दुनिया के कई अमीर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोगों के गुप्त सौदे और छिपाई गई संपत्ति के बारे में खुलासा होने वाला है। वहीं जिन लोगों के विदेश कंपनियों से लेन देन के संबंध थे, इस मामले में भी कुछ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी, व्यवसायियों और मीडिया कंपनी के मालिकों के नाम तक इसमें शामिल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के खोजी पत्रकार उमर चीमा और इंटरनेशनल के फकर दुरानी इस शोध का एक हिस्सा थे और रिपोर्ट के अनुसार लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि प्रधानमंत्री इमरान खान के आंतरिक सर्कल प्रमुख सदस्य, जिसमें कैबिनेट मंत्री, उनके परिवार और प्रमुख वित्तीय समर्थक भी शामिल हैं, उन्हें भी गुप्त रूप से कई कंपनियों और ट्रस्टों के स्वामित्व प्राप्त है और के पास लाखों डॉलर की छिपी हुई संपत्ति भी है। हालांकि इन दस्तावेजों की इस बात से कोई भी खुलासा नहीं हुआ है कि इमरान खान के पास ऐसी कोई संपत्ति है भी या नहीं। आईसीआईजे ने यह कहा है कि रिकॉर्ड के पीटीआई के शीर्ष दानदाता आरिफ नकवी के लेन देन का भी इससे पता चला है, जो कि संयुक्त राज्य में धोखाधड़ी और आरोपों का सामना कर रहा है। तो यहाँ पर हम ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ देर बाद समझने की कोशिश करेंगे कि पेंडोरा पेपर्स क्या है और इसमें कितने लोगों के नाम शामिल हैं, किस तरीके से ये लोग यहाँ पर आए हैं, वित्तीय चीजें इसमें किस तरीके की होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि पेंडोरा पेपर्स में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, उसमें 700 से ज्यादा लोग पाकिस्तान के शामिल हैं, 300 से ज्यादा लोग भारत के शामिल है। इसके साथ ही पेंडोरा पेपर्स पर अभी यहाँ पर जो है वो निकल के सामने आई है, इमरान खान के साथ साथ कई करीबियों का भी इसमें खुलासा हुआ है। दुनिया भर में हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के रहस्य का भी यहाँ पर खुलासा हो रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तारीन के साथ इमरान खान का नाम भी इसमें शामिल है। और इसके साथ ही हमारे साथ दोनों मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले विंग कमांडर सर, आप ही से जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है पेंडोरा पेपर्स लीक की, तो ये किस तरीके से लीक होता है, कैसे इसमें नाम शामिल होते हैं? क्योंकि कई दर्शक जो है उन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि ये पेपर्स लीक क्या होता है, किस तरीके से इनके नाम शामिल होते हैं, किस तरीके से अपनी धन संपत्ति को संचित करते हैं। देखिए, संस्थाएं हैं विकिमीडिया, विकी जो लीक्स की बात होती है, बहुत सी संस्थाएं हैं। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में विश्वास रखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए इनका एक स्कैंडल बहुत बड़ा है। ये एक दाम लेकर ये इंफॉर्मेशन देते हैं और जिसको एम्बैरेस करना हो, और एक किस्म से आप सोच लीजिए ये करने का तरीका होता है और टाइम पे ये लीक करते रहते हैं। अगर इनको किसी को एम्बैरेस करके बहुत फायदा होता है, तो विकी लीक जैसे पेपर्स होती हैं, इस तरीके से ये पेंडोरा लीक हुआ। पेंडोरा वर्ड है पेंडोरा बॉक्स से। पेंडोरा एक लड़की थी जिसके पास एक बक्सा था और उनको कहा गया था अगर ये बक्सा खोलोगे तो दुनिया तक की तमाम जो बीमारियां हैं और जो बुराइयां हैं वो सब निकल जाएंगी बक्से से। उसको पेंडोरा बॉक्स कहते हैं। तो यही है, ये सारी की सारी दुनिया की बुराइयां हैं जो इलीगल वे से धन एकत्र कर रहे हैं, बटोर रहे हैं, अपने देश को धोखा दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, डिफेंस डील्स में, बाकी धांधलियों में, सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन इनके पास रहती है। और इंफॉर्मेशन टाइम पे मोटिव्स के कारण लीक करते हैं, एक बार उसको लीक करते हैं पैसे के लिए, कई चीजें रीजन होती हैं। आपस की दुश्मनी के कारण भी हो सकती है अगर दो देशों में हो जाए, ऐसी इंफॉर्मेशन है। ये जो संस्थाएं हैं ये इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड हैं और इसीलिए इनको इंडिपेंडेंट जो जर्नलिस्टिक बॉडीज हैं इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं
उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाए इनको। आई तो इसीलिए ये जो आप जो लीक हुई है, समय पेंडोरा की लीक हुई है, इसमें मेजोरिटी ऑफकोर्स इंडिया, पाकिस्तान की, अमेरिकन की भी है, और टाइम टाइम पे लीक होती रहती है। हमारी हिंदुस्तान की कई बड़ी भारी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन भी इनका भी नाम इस लीक में आया है। तो बेसिकली ये वाटरगेट का जो लीक हुआ था, उस लीक से ये वर्ड लीक पड़ा है, और पेंडोरा तो आपको पता है क्या मतलब होता है। तो ये जैसे वाटरगेट लीक हुआ था, जैसे कि रिचर्ड निक्सन फंस गए थे, तो इसी तरीके से ये पेंडोरा लीक है, और इसमें बड़े बड़े पाकिस्तानियों के नाम है, बड़े बड़े हिंदुस्तानियों के नाम है। आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जितनी बात फॉरेन एक्टिविटीज हैं, लेन देन है, डिफेंस डील्स हैं, इनके पीछे एक इलीगल एक्टिविटी छुपी होती है, ये अंडरहैंड एक्टिविटी। उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है समय समय पर लीक होती है। बेसिकली आर्मामेंट इंडस्ट्री और या आर्मामेंट इंडस्ट्री हो या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, उसको लेकर, और जो कि केमिकल वेपन्स एंड बायोलॉजिकल वेपन्स में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनकी भी लीकेज निकली है। यहाँ तक कि ये पता चला है कि चाइना तो अभी खेल में आया है, इससे पहले अमेरिका वगैरह बहुत पहले से ही बायोलॉजिकल वॉरफेयर में बैठे हुए हैं, उनकी लीक हुई है इंफॉर्मेशन। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लीक एक किस्म से एम्बैरेसमेंट होती है, और दुनिया को पता चल जाता है कि हम किस कैसे बात के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं, और सब देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, रिस्पेक्टेबल लगते हैं, चलते हैं। बिल्कुल। अमरदीप सर, सवाल आपसे भी यही है, बहुत अच्छे तरीके से विंग कमांडर सर ने हमें समझाया तो है, लेकिन फिर भी एक अंतरा और इसमें जोड़ना चाहेंगे, जिसमें कि पेंडोरा पेपर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक पनामा पेपर्स भी पहले लीक हुआ था, तो इसका इससे कोई संबंध है, या इसी तरीके से ये हर साल जो है एक पेपर जो है वो लीक करते हैं, और जैसा कि सर ने कहा कि एक बहुत बड़ा एक ब्लैकमेलिंग स्कैंडल भी हो सकता है, तो क्या इस तरीके के काम यहाँ पर की जा रही है खोजी पत्रकारिता के नाम पर? इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भारत सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें भ्रष्टाचार जो है हमेशा से चरम पर रहा है, और स्पेशली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें जितनी भी हमारी डिफेंस डील होती हैं और बड़ी बड़ी डीलिंग्स जो होती है, उसमें सब में जो किकबैक्स मिलते हैं, उन सबको आप लीगली अपने देश में नहीं ला सकते। तो उनको ये इंटरनेशनल बैंक्स में, जैसे स्विट्जरलैंड बैंक का बहुत बार चर्चा आता है, और वही बात ये पेंडोरा लीक, पनामा लीक, विकी लीक, दीज आर द इंटरनेशनल एजेंसीज, ये काम भी करती हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास डाटा जो है वो फेक होते हैं, बट अप टू सर्टेन लेवल दे कीप हाइडिंग इट, और जब उन्हें मौका लगता है या जब उन्हें ऐसा लगता है कि हमने किसी को ब्लैकमेल करना है या उनसे कुछ किकबैक लेने हैं, तो वो कभी कभी इस तरह के लीकेज कर देते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान या भारत के जो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल पाए गए हैं, लिस्ट है या उसमें उनका लिस्ट में नाम है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि जितनी भी किकबैक मिलती है वो सब इन सब लोगों के पास होती है जो इंटरनेशनल डीलिंग में, और जो सो कॉल्ड लाइजनिंग जो करते हैं गवर्नमेंट के साथ, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, या फॉरेन कंपनीज जो इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनके साथ जो डीलिंग करते हैं, तो उसका जो पैसा होता है वो सारा का सारा इस तरह से उसमें जाता है। और ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जैसे पेंडोरा लीक वाले हैं या पनामा वाले हैं या विकी लीक वाले, इनके पास सबका डाटा होता है। ये खोजी पत्रकारिता तो है ही, लेकिन इट इज काइंड ऑफ यू कैन से स्टिंग ऑपरेशन। आपके पास डाटा है, आपको जिससे चाहिए कुछ लेना है तो उसका नाम लीक कर दिया, जिसका नहीं चाहिए उसका नहीं लीक किया। तो पाकिस्तान जैसे देश में तो इनका इस तरह के उसमें शामिल होना वाजिब सा लगता है, क्योंकि इस देश में पता नहीं लगता कि कब किसको कौन से देश में असाइलम लेना पड़ जाए, कहाँ भागना पड़ जाए। तो ये सब पैसा उधर होना चाहिए। ऐसे लोग भारत में भी बहुत सारे हैं, जैसे आपके नीरव मोदी और ये सब इस तरह के ही लोग हैं, है ना, जो सब जब मौका मिलता है कि यहाँ पकड़े जा रहे हैं तो भाग के विदेशों में चले गए। विदेशों में खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल बैंक में इनके अकाउंट है और सब ये दाएं बाएं से पैसा इकट्ठा किया हुआ संपत्ति है, जिसको ये तो ये जो पेंडोरा लीक है ये कोई झूठी खबर नहीं हो सकती, सच तो है, लेकिन ये कब इनका मन करता है लीक करने का,
तो तब ये करते हैं ऐसे, क्योंकि ये किसी के अंडर कमांड तो है नहीं, बिल्कुल। इनकी अपनी मर्जी है। और यदि अंडर कमांड भी है तो एक ऐसी एजेंसी के थ्रू होंगे या उसके अंडर कमांड होंगे जिनसे इन्हें कुछ ना कुछ लेना देना होगा, लोगों को ब्लैकमेलिंग करना होगा, या वहां जहां से भी इनको कोई डायरेक्शन मिलता है उस टाइम पे ये इस तरह की बातें लीक करते हैं। बिल्कुल। विंग कमांडर सर, जैसा कि अमरदीप सर ने बताया कि यहाँ पर किसी कोई आला कमान किसी का नहीं है। जब इनकी इच्छा होती है उस हिसाब से ये जो चीज़ें हैं वो लीक यहाँ पर की जाती हैं। तो इसमें क्या माना जाए, झूठी खबर तो ये नहीं हो सकती क्योंकि इस तरीके का मामला भी है, कई मामले भी इससे पहले भी सामने आए हैं। तो क्या लगता है अगर ये सारी चीज़ें सही साबित हुई तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या क्या इनके ऊपर होता है? देखिए, अगर इंफॉर्मेशन सही है तो देश अपनी अपनी कार्रवाई करते हैं। जैसे कि एक खास कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने लीक किसने किया कि आपकी जो टेलीविजन है या कोई टेलीविजन है वो दुश्मन को अपनी संदेश भेज रही है या इंफॉर्मेशन दे रही है और ये इसकी इंफॉर्मेशन उनके पास है, तो वो एक पैसे लेके आपसे तो लीक कर देंगे और वो किसी से लेके आपको डाउन करने के लिए ये कर देंगे। तो इसका वो अपना फायदा उठाने के लिए करते हैं और जो कंट्री इससे असर जिस पे होता है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनका जब इन्वेस्टिगेशन एक बार शुरू करो तो आपको सच्चाई वैसे ही मिल जाती है, वो भी कोई छुपा नहीं सकता। जितने भी लीकेजेस हुए हैं चाहे डिफेंस डील में या जो भी है, एक बार नाम जिसका आ गया वो निकल के बच के नहीं जा सका, क्योंकि उसके बाद पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है। सरकार अपनी जेब छुपाने के लिए इन्वेस्टिगेट करेगी और कोई नहीं उसको बचा सकता। चाहे जो पहली जो लीक हुई थी, सबसे पहली जो इंडिया की डिफेंस जीप स्कैंडल केस जो लीक हुआ था वो इसी तरीके से हुआ था, इंफॉर्मेशन एम्बेरस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट की थी। अब उसके बाद जब एक बार लीक हो गई तो उसके बाद में किसी कोई ये थोड़ी कहेगा कि लीक करने वाले को तुम प्रूव करो, वो तो खुद अपने जाके अपने रिकॉर्ड चेक करेंगे, अपना पता चल जाएगा। वो तो उनको इनकी इतनी एम्बेरसमेंट होती है कि एक तो हमारे चोरी पकड़ी गई है हमारे घर में और अब हम जो बताने वाले को कह रहे हैं तुम प्रूव करो, ये कभी नहीं होता। और तो एवरी टाइम देन द इन्वेस्टिगेशन टेक्स प्लेस, लोग मीडिया को मीडिया फॉर एंड अगेंस्ट भी होती है। ये जो होती है सबसे तगड़ी इसमें गेम जो खेलती है वो मीडिया है। एक बार मीडिया ने उछाल दिया और फिर उसके पीछे पड़ी रही, 2-3 बार और प्रोग्राम आ गए, नोबडी कैन एस्केप। तो ये जो है मीडिया एज अ फोर्स मल्टीप्लायर इन दिस गेम। तो ये जो लीक होती है बेसिकली अगर मीडिया ना बोले तो ये लीक नहीं होगी। ये मीडिया के कारण ही ये आग धूल पकड़ती है, बाढ़ आती है। पर इंफॉर्मेशन जो होती है उसकी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन वो मदर कंट्री करती है। तो आप देख लीजिए, कोई आप एग्जाम्पल पूछिए मेरे से कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको जो लीकेज हुई थी कि उसकी नहीं हुई, या कौन सी इंफॉर्मेशन हुई थी। कोई भी स्कैंडल हुआ है, बोफोर्स का स्कैंडल था, वो लीक था और ऑटोमेटिकली किसी ने लीक किया था, ऐसे थोड़ी ही कि और जब एक बार लीक किया तो गवर्नमेंट थोड़ी बैठ गई कि जिसने लीक किया है वो आपको प्रूव आके करेगा, फिर आप अपने आंकड़े खोलिए आपको पता चल जाएगा एकदम से कि लीक क्या प्रॉब्लम हुई है। तो ये एब्सोल्युटली इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और ये पैसा लेके करते हैं बिल्कुल। तो ये अपना फायदा या पॉलिटिकल फायदा हो, जैसे रशिया और अमेरिका है, रशिया एम्बेरस करना चाहता है अमेरिका को, वो लीक करवाएगा, पर जिस एजेंसी ने लीक की है रशिया उसको पे करेगा किसी तरीके से, कैश फॉर काइंड। तो ये सारी बातें हैं। बिल्कुल। अमरदीप सर, इसमें पेंडोरा पेपर्स की अगर बात करें तो भारत के 300 लोगों का नाम इसमें शामिल है, पाकिस्तान के 700 लोगों के नाम इसमें शामिल है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो इमरान खान के साथ साथ कई करीबियों का भी इसमें खुलासा हुआ है और पाकिस्तान में तो ये मांग भी यहाँ पर उठ रही है कि अब इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं संपत्ति तो होगी। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कोई इंफॉर्मेशन झूठ नहीं हो सकती, ये इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल सच होगी, लेकिन ये उस देश की गवर्नमेंट पर निर्भर करता है कि वेदर दे वांट टू इन्वेस्टिगेट और नॉट। या तो उसको ऐसे साफ डिनाई कर दें कि नहीं ऐसा फर्जी है, या फिर अपनी फर्जी एक इन्वेस्टिगेशन करके उसको खत्म कर सकते हैं। यदि उनको लगता है कि हमारे अपने बिल्कुल क्लोज जो फ्रेंड्स हैं या क्लोज सर्कल वाले लोग हैं वो उसको इसमें शामिल है, तो बिकॉज इस लीक से कोई भी गवर्नमेंट दे आर नॉट बाउंड टू इन्वेस्टिगेट।
हाँ, उनके ऊपर उनकी जनता का या उनकी अपोजिशन पार्टीज का उनका प्रेशर हो सकता है कि उसको इन्वेस्टिगेट कराया जाए, और यदि उस प्रेशर में आके गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करती है और उसमें कोई इस तरह के लोग शामिल मिलते हैं, तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या सजा देते हैं, किस तरह की सजा देते हैं, किस तरह का उनका न्यायालय में जो है मुकदमा चलता है या नहीं चलाते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। बट यस, इतने सारे लोग शामिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये सब लोग उस किसी भी देश की बदहाली के लिए जिम्मेदार हैं, और गवर्नमेंट को इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, और जो इसमें लिप्त लोग हैं उनको सजा देनी चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो। हमारी सरकार को इन लोगों को, जिनके भंडारा लीक में जो नाम है, उनको इन्वेस्टिगेट करके उनको सजा देनी चाहिए। तभी हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, एक जेन्युइन देश बन सकते हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, सब बराबर है, करप्शन सब जगह है, और इस तरह के लोगों को हटाकर ही आगे उन्नति संभव है। बिल्कुल अमरदीप सर, लेकिन पेपर्स लीक की अगर बात करें तो भारत समेत दुनिया के कई अमीर लोगों के वित्तीय सौदे भी इसमें शामिल हैं। तो दर्शक जानना चाहते हैं कि जो वित्तीय सौदे हैं वो किस प्रकार के हो सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जितने भी ये डीलिंग्स होती हैं, चाहे वो हमारी डिफेंस की डील हो चाहे वो सिविल इक्विपमेंट्स की डील हो, उसमें जो मीडिएटर होते हैं, जो बिचौलिए होते हैं, वो पक्का किकबैक लेते हैं, और किकबैक वो इतनी होती है कि आप उसको लीगली कहीं भी अपने अकाउंट्स में दिखा नहीं सकते। तो परफोर्स दे हैव टू हैव काइंड ऑफ यू कैन से अकाउंट्स इन फॉरेन और इंटरनेशनल बैंक, जहां से वो उसको छुपा सके। तो इसमें कोई शक नहीं है, कहीं भी किसी भी देश में डीलिंग, क्योंकि इसमें खाली भारत और पाकिस्तान ही शामिल नहीं है, जितने भी दूसरे देश होते हैं, सभी देशों में ज्यादातर इस तरह की डीलिंग में वो लोग कमीशन खोरी करते हैं और उनको इंटरनेशनल बैंक में जमा करते हैं। तो ये डीलिंग का मामला है बेसिकली, कि वहां से कोई भी इक्विपमेंट, यदि वो सपोज हम करें कि वो 1 लाख रुपए का इक्विपमेंट है, तो किकबैक के साथ उसको 2 लाख या 3 लाख का होगा, बीच में उसको जो है अपना कमीशन उसमें खा लेते हैं। तो ये तो होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट इसको रोकने का प्रयास सभी गवर्नमेंट करती है, और करना भी चाहिए, क्योंकि उससे देश का जो पैसा है वो दूसरे विदेशी बैंकों में जा रहा है, देश के काम नहीं आ रहा है। तो ये तो किसी भी देश को इसका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल विंग कमांडर सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यह खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, जैसा कि अभी अमरदीप सर ने बताया कि कुछ बिचौलिए होते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि जो भी आपकी संपत्ति है ये दिखाई नहीं देती है जब ऑडिट होता है। तो क्या इसकी प्रक्रिया होती होगी, किस तरीके से करते होंगे, कैसे लोग ट्रांसफर करते होंगे, कैसे इस सारी संपत्ति को छुपाया जाता होगा? देखिए, बड़े तरीके हैं धांधल करने के। इनके एजेंट्स होते हैं, और इनका वो हांडी सिस्टम होता है जो पहले चलता था। तो आप तरीके से आप जो आपके पास बिलियन डॉलर्स हैं, आप किसी कंपनी के उनके लोगों को कहें हम आपके बिलियन डॉलर यहाँ खर्च करते हैं, आपके लोगों को आप हमारे अकाउंट में वहां जमा कर दीजिए। एक वो तरीका होता है। और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील भी होती है। तो ये किस लेवल पे डील हो रही है? जो आर्म्स की डील होती है वो गवर्नमेंट डील पे होती है। अब मैं मिनिस्टर हूँ, मेरे को बिलियन डॉलर मिले हैं, अब वो उनको कहाँ रखना है? तो स्विस बैंक में रखना है, किस बैंक में रखना है, प्राइवेट चेक रखना है, या मेरे नाम पे लैंड खरीदनी है, फिर वो लैंड मेरे नाम पे है, वो बेनामी नाम पे है, फ्रांस, साउथ ऑफ फ्रांस में कहीं प्लॉट है, ये ऐसी कुछ चीजें जितनी होती हैं, ये इनका फिर खुलासा भी करने वाली जो होती है ना एजेंसियां, उनको सारा का सारा पता होता है, और वो इसी पे चलते हैं, और टाइम पे इसकी लीकेज होती रहती है। और वो बता देंगे कि स्वीडन को बता देंगे भैया आपने इतना पैसा दिया था, और बख्शी साहब को इतना पैसा दिया, तो आप बताइए क्या किया जाए, या तो हमको इतना पैसा दीजिए, बात चुप रहेंगे, या तो रशिया स्वीडन को क्या कहते हैं कब की बदनामी करना चाहता है, तो वो उसको ज्यादा पैसे देगा कि भाई तो लीक कर दो ताकि उसकी गवर्नमेंट गिर जाए। और कई चीजें इस तरीके की होती हैं। बेसिकली इंटरनेशनल ये बहुत बड़ा एक किस्म से मेजर स्कैंडल होता है। इसके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, बड़े बड़े भारी नॉवेल्स लिखे गए हैं इनके ऊपर। ये जो चीजें हैं, ये एक गवर्नमेंट को गिराना, गवर्नमेंट को ताकतवर बनाना, यहाँ तक कि देश की आर्थिक व्यवस्था को चेंज करने के लिए ये लीकेजेस किए जाते हैं। ये दुश्मनी निकालने के लिए
और किसी का साथ देने के लिए ये सारा का सारा होता है। एक्चुअली इंटरनेशनल पॉलिटिकल सीन में ये सबसे तगड़ा जो होता है अस्त्र होता है। बिल्कुल। अमरदीप सर, छिपाई गई संपत्ति के बारे में भी कई बड़े खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं इस पेपर लीक के साथ में। उसके साथ ही अगर पेंडोरा पेपर्स लीक की अगर बात करें तो दुबई, मोनाको, स्विट्जरलैंड, कैमन आइसलैंड के लोग भी इसमें शामिल हैं। और अगर भारत की बात करें तो इसमें बड़े नामों की अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर का नाम निकलकर जो है वो सामने आ रहा है, अनिल अंबानी का नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। तो इन लोगों की संपत्ति भी वहां पर अगर होगी तो भारत तक किस तरीके से इनके ऊपर एक्शन ले सकता है? देखिए, जितना भी ये ब्लैक मनी है, बिकॉज इट इज नॉट अकाउंटेड फॉर, तो इससे इसे जब भी हमारा कानून है उस पर इन्वेस्टिगेशन करके उसी के हिसाब से एक्शन लेगा, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो चाहे वो अंबानी हो, क्योंकि इन डील्स में या इस तरह के जो लीक होते हैं इसमें किसी छोटे मोटे आदमी का नाम नहीं आता, क्योंकि जो ये नंबर 2 का पैसा है, जो किकबैक मिलती है, बड़े बड़े लोगों को मिलती है, जिनके संबंध बड़े लोगों से होते हैं, राजनीतिज्ञों से होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से होते हैं, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं उनके साथ संबंध होते हैं, और उनसे जो जब वो डीलिंग में सफलता प्राप्त हो जाती है तो उनसे वो पैसा या उसको, जैसे विंग कमांडर बख्शी सर ने बताया कि वो डिफरेंट फॉर्म में, लैंड के फॉर्म में, काइंड के इसमें, गोल्ड के फॉर्म में, तो किस तरह, मतलब ये तो बड़े इंटरनेशनल लेवल पे, इवन छोटे छोटे लेवल पे भी ये सब काम होते हैं। कहीं कहीं ये एक लिमिट तक ये जायज है और एक लिमिट के बाहर ये इलीगल हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से वो डीलिंग होगी, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो XYZ कोई भी हो, यदि उन्होंने इस तरह के काम में इन्वॉल्वमेंट हुआ है और यदि उनके पास इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि उनके पास ब्लैक मनी है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ दे शुड बी पनिश्ड। There should not be any relaxation कि वो सचिन तेंदुलकर है तो he should not be punished, और वो अंबानी है तो he should not be punished. Law should be equal for all. बिल्कुल। समय भी हो चला है। विंग कमांडर सर, अंतिम टिप्पणी आपसे जानना चाहेंगे, आप इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस मसले को लेके ये कहूंगा कि ये ओल्डेस्ट प्रोफेशन की तरह ये भी एक बहुत ओल्ड प्रोफेशन है। इसको आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से नहीं निकाल सकते। आप इसका कोई, हाँ, अभी कर्नल त्यागी बोल रहे हैं, ये देश के लॉज हैं, देश के लॉ तगड़े कर सकते हैं। अब ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं होता। यहाँ पे कईयों ने क्या किया है, अपने इलीगल वाइफ रखी हुई है जो दूसरी कंट्री में, उनका फ्लैट ले लिया है। फ्रांस ने मेरे को हेल्प करी है, मैंने फ्रांस का काम किया है, उसने करी हुई है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को वहां रखा हुआ है, अब बड़े आराम से रह रहा हूँ। पर ये लीक अगर एक किसी ने करनी है, इंडियन गवर्नमेंट को एम्बेरस, अब यहाँ पर मैं बड़ा मिनिस्टर बन गया हूँ, अब मौका मिला उनको कि गवर्नमेंट गिराने का या एम्बेरस करने का, तो उसको लीक करवा देंगे। तो इसीलिए हर एक कंट्री को ये पता होना चाहिए कि एक बार जब लीक हो गई है आपका नाम, तो उसके बारे में फिर आप ज्यादा उथल पुथल मत बताइए, अपना स्ट्रेट फेस रखिए, अपना इन्वेस्टिगेशन करिए, फील सॉरी करिए कि हमको ये गलती हो गई। क्योंकि इस मामले से जितना आप इसमें दखल दोगे कि हम नहीं, हमारा दामन बिल्कुल साफ है, उतना ही आपको प्रॉब्लम खड़ी होगी। क्योंकि ये सारी बिजनेस इसी पे चलती है, कितना आपको एम्बेरस करें। अगर आप एम्बेरस नहीं हो रहे तब इनका प्रॉब्लम आती है। तो यही कारण है कि ये इनके पैसे की कमाई इसीलिए होती है क्योंकि हम एम्बेरस हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दोनों ने ही यहाँ पर दी और समय निकालकर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट यानी ICIJ ने पेंडोरा पेपर्स जारी कर दिया है, जिसमें दुनिया भर के हाई प्रोफाइल व्यक्तियों के द्वारा रखे गए वित्तीय रहस्यों का खुलासा इसमें हुआ है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री शौकत तारीन समेत प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबियों के भी नाम इसमें शामिल हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में भी 300 से ज्यादा लोगों के नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल है और इसके साथ ही अनिल अंबानी का नाम भी शामिल है। इस पेपर में सैनिरेट फैसल बावड़ा, PMLQ नेता चौधरी और मुनीस इलाही के साथ साथ कई पाकिस्तान के बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। और इसके साथ ही भारत की भी अगर बात करें तो इस जांच में कुल 300 से ज्यादा भारतीयों के नाम भी इसमें शामिल हैं। तो इस पेपर्स लीक में भारत समेत दुनिया के कई अमीर और सबसे शक्तिशाली लोगों के गुप्त सौदे और छिपाई गई संपत्ति के बारे में खुलासा होने वाला है। इस तरीके की जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अब लेकिन कुछ भी इसमें निष्कर्ष यही निकलता है कि भारत को अपने जो लॉज है उन्हें दुरुस्त कर लेना चाहिए और इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।